सिंकिंग फंड। अब वेरी अनफॉर्चुनेटली ना, ये आपके ना अगर आप देखोगे ना तो दिया ही नहीं है, स्टडी मैट में है ही नहीं सिंकिंग फंड, सिर्फ उसका एक नाम दिया हुआ है। समझ आ रही है? तो मैं आपको ना इसके बारे में ना एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। हाँ जी, क्या सुनाऊंगा? एक छोटी सी स्टोरी, और फिर एक पार्ट बताऊंगा इसके अंदर हमें क्या पढ़ना होता है। सारे बच्चे प्लीज ध्यान देंगे जरा। इधर देखो, सिंकिंग फंड से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी सुननी। इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, सिंकिंग फंड एक गुल्लक का नाम है। कहानी सुन लेना, क्योंकि आपको ये कहानी का एक टुकड़ा ही पेपर में आएगा। मुझे उस टुकड़े पे जाना है, लेकिन वो टुकड़े तक पहुंचने के लिए क्या मुझे कहानी सुनानी है। ठीक है? क्या होता है मैडम, सपोज आपको पता है कि 5 साल बाद आप पे एक लाइबिलिटी है 5 लाख रुपए की। तुमने घर में सोचा कि सर यार ये 5 लाख एकदम कहां से आएंगे मेरे पास, तो मैं एक काम करती हूं, हर साल कुछ कुछ पैसा बैंक को दे देती हूं। हर साल बैंक को कुछ पैसा दे देती हूं, जिससे 5 साल बाद वो बैंक मुझे कितने रुपए दे दे? 5 लाख। अब तुम बैंक के पास चली गई, तुमने बैंक को बोला बैंक बैंक, क्या बोला इसने? बैंक बैंक। मुझे ये बताओ कि मैं हर साल तुम्हें कितना दूं कि तुम मुझे फ्यूचर में 5 लाख दे दो। तुम मुझे फ्यूचर में, तो बैंक ने ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, फ्यूचर वैल्यू निकालने का, याद करो, जहां पे पीएमटी बन रही होती है। तो याद होगा R इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन आई इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। कुछ याद आ रहा है? तो बैंक ने ये फॉर्मूला लगा दिया, और बैंक ने कहा कि भाई तू मुझे हर साल 93,500 रुपए दे दियो। और ये जो फॉर्मूला लगाया ना उसने, एट द रेट ऑफ 10% लगाया है। यानी कि बैंक आपको ब्याज कितना दे रहा है? मैं हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूं, क्योंकि आपको पेपर में ये सब नहीं निकालना होता, पेपर में गिवन होता है ये। समझ आ गया? एग्जाम में ये वाली जो बात मैं बता रहा हूं ये आपको निकालनी नहीं होती, क्या ये हमें प्रश्न में पहले से ही दी जाती है। एक भाई सब समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, हमें ये कहा कि सर इस इक्वेशन से बैंक ने कहा कि 10% ब्याज के हिसाब से तुम मुझे हर साल कितने रुपए दे देना? 93,000। लेकिन शर्त है। शर्त क्या है कि इस 93,500 पे जो ब्याज मिलेगी हर साल, वो भी आप मुझे वापस जमा कराओगे, तभी मैं आपको 5 लाख दे पाऊंगा। मतलब कंपाउंडिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ब्याज घर नहीं लेके जाओगे, क्या मुझे देनी पड़ेगी। हमने कहा डन। ठीक है, अब ये हम शुरू करने जा रहे हैं इस सिलसिले को। देखो कैसे। सबसे पहले मान लो ये फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर में पहले एंट्री कौन सी होती है? इशू की। फिर एंट्री कौन सी होती है? ये तो तुम्हें मालूम ही है। अब ईयर एंड पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन से फंड में पैसा डालेंगे। फंड का नाम क्या है? गुल्लक। फंड बेसिकली क्या है? एक गुल्लक। तो हमने गुल्लक में 93,500 भर दिए आउट ऑफ प्रॉफिट्स। भर दिए। बोलो। गुल्लक लेके चले गए बैंक के पास। बैंक को बोला कि बैंक हमें इन्वेस्टमेंट करनी है जैसा तूने मुझे कहा था। उसने कहा कर दो। तो आपने क्या करा? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक 93,500। खत्म। अब वापिस आ गए। बैलेंस शीट में क्या होगा जल्दी बताओ? व्हाट विल बी सीन ऑन द बैलेंस शीट? जब आप इसकी बैलेंस शीट बनाओगे, 2 एंट्रीज मैंने पास करी है सिर्फ। कोई बता सकता है इसका इंपैक्ट क्या होगा बैलेंस शीट में? कम ऑन एवरीबॉडी। एक तरफ दिखेगा फंड और एक तरफ इन्वेस्टमेंट। मुंह खोल दो। इसी फंड को ये लोग डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी बोलते हैं, जो भी क्वेश्चन में मैंने दिखाया था। इसी फंड का नाम क्या है?
डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, समझ आ गया? इसी को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन फंड, सिंकिंग फंड, कुछ भी नाम से ये बुलाते हैं। समझ आ गया? अब याद करो, जब मैंने ये मेरा फर्स्ट ईयर है, टेल मी व्हाट विल हैपन ऑन द सेकंड ईयर, कौन बताएगा? सेकंड ईयर में पहले मुझे इस 93,500 पे 10% क्या मिलेगी? ब्याज। तो एंट्री क्या करूंगा मैं? बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट 9350, ब्याज मिल गई। लेकिन बैंक ने क्या कहा था? ये ब्याज तू घर इसको भी गुल्लक में डाल दे। तो अगली एंट्री होती है इंटरेस्ट टू गुल्लक, या 9350 रुपए गुल्लक में चले गए। गुल्लक में हर साल कितने डालने थे? ये तो हर साल डालना ही है। इस साल गुल्लक में क्या पैसा बढ़ गया? कैसे बढ़ा बताओ? जो तुम्हें डालना था वो कितना था? 93,500। बैंक ने कितना दिया? 9350। तो आपकी गुल्लक में पैसा बढ़कर कितना हुआ? चेक करके बता दो। गुल्लक में पैसा बढ़कर कितना हुआ? चेक करके बताओ। 1 लाख। तो इस बार जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो 1,0850,000। आपको मेरी बात समझ आई है? जितना पूछूंगा उसका जवाब देना। 2 साल कंप्लीट हो गए। कितने साल हो गए? 2 साल के बाद अगर मैं बैलेंस शीट खोलूं तो मेरी बैलेंस शीट में सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट दोनों दिखेंगी। लेकिन इस पर फंड जो दिखेगा वो कितने से दिखेगा? आराम आराम से बताना। पहले से गुल्लक में कितना था, फिर यहां पे भी कितना था, और यहां पे कितना था। यानी कि सबको फंड को ऐड करके बताओ कितना गुल्लक में कितना दिखेगा, फंड में टोटल कितना दिखेगा। सारी अमाउंट को ऐड करके बता दो जितनी बार आपने फंड को क्रेडिट करा है। 1,96,300। क्या इतने का फंड है? अब सारी इन्वेस्टमेंट भी ऐड कर लो, कितने की इन्वेस्टमेंट हुई है। पहले साल कितने की इन्वेस्टमेंट थी? 93,500 की। और दूसरे साल इन्वेस्टमेंट कितने की है? 1,02,850। टोटल करके बताओ इन्वेस्टमेंट कितने की दिखेगी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 2 साल बीत चुके हैं। कम ऑन यार, कितने साल बीत गए? आफ्टर 2 इयर्स मेरी बैलेंस शीट में डिबेंचर तो दिख ही रहे होंगे। डिबेंचर तो दिख ही रहे होंगे जो इशू करे थे। फंड भी दिख रहा होगा, इन्वेस्टमेंट भी दिख रही होंगी, हाँ या ना? कम ऑन यार, कौन बताएगा व्हाट विल हैपन ऑन द थर्ड ईयर? पहला काम क्या होगा? ब्याज ले लो, ब्याज को गुल्लक में डाल दो। मेरे पीछे पीछे बोलो, एंट्री बनेगी। पहला स्टेप बैंक टू फंड। फिर उस फंड को जो भी बैंक टू इंटरेस्ट, पहली एंट्री होगी बैंक टू। आप में से कोई एक बच्चा बता दो कि इस बार जब आप इंटरेस्ट लोगे, बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट 10% किस पे निकालोगे? टोटल इन्वेस्टमेंट पे। बताओ टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? बच्चा कहता है सर सिर्फ इस पे लो ना, या पूरे पे मिलेगी? इस पे तो पहले ले चुके हो, पूरे पे क्यों? अरे यार एक बात बताओ ना लॉजिकली, क्या हर साल इस वाले 93,500 पे एक बार मिलेगी या हर साल मिलनी है? तो इसका मतलब जितनी और करी है क्या वो प्लस होके वो भी ऐड हो जाएगी? तो इसका मतलब जो मुझे ब्याज मिलेगी क्या वो टोटल अमाउंट पे मिलेगी? समझ रहे हो ना? मैंने बैंक में 10,000 दिया तो उन्होंने मुझे ब्याज भी कितने पे दी? 10 पे। मैंने 10 और दे दिया तो अगली बार ब्याज 20 पे देगा वो। मैंने 10 और दे दिया, अगली बार ब्याज 30 पे देगा। मैंने 10 और दे दिया, अगली बार ब्याज। समझ रहे हैं? जब जब इन्वेस्टमेंट करते जाओगे क्या ब्याज का अमाउंट बढ़ता जाएगा। समझ आ रही है? क्योंकि वो क्यूमुलेट होता जाएगा। कम ऑन वो। तो आप में से कोई मुझे यहां पे बताना चाहेगा, यहां पर जब मैं एंट्री करूंगा इंटरेस्ट की, क्या वो 1,96,350 पे 19,635 क्या ये ब्याज मिलेगा? और फिर इस ब्याज को अपन गुल्लक में डालेंगे। जल्दी बोलो। फिर हर साल जो गुल्लक में डालना था वो भी डालेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब मेरा एक सवाल है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्या ये हर साल होता रहेगा? जिस दिन आखिरी वर्ष आएगा क्या ये वो डेट आ जाएगी 1 जनवरी 2019 वाला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन यही था आज। कम ऑन यार,
आज 1 जनवरी 2019 है, तो मुझसे 3 बातें पूछोगे। पहला, सर आपकी किताब में आउटस्टैंडिंग डिबेंचर कितने हैं? तो मैंने कहा मेरी किताब में डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है कितने। अगला क्वेश्चन, सर आपकी किताबों में फंड कितने का है? मैंने कहा मेरी किताबों में फंड पड़ा हुआ है लेट से 3,68,000 का, जो कि कैसे आया होगा, हर साल मैंने ऐड करता रहूंगा। फिर अगला सवाल, सर आपकी किताब में इन्वेस्टमेंट कितनी है? क्या वो यहां पर दिखेगी, जिसकी फेस वैल्यू होगी और बाहर ये होगा और साथ में कूपन रेट होगा। समझ आ रही है? ये आखिरी साल पे आ गया मैं, पेपर में ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। समझ आ रही है? पेपर में फुल प्लेज क्वेश्चन नहीं आता। पेपर में क्वेश्चन कौन सा आता है, जहां पे आपको सारे बैलेंसेस गिवन होते हैं और इसके आगे अब आपको करना होता है। अब मुझे बताओ आगे क्या होगा। अब ये आखिरी साल है, दिस इज माई लास्ट ईयर, कम ऑन, दिस इज माई नंबर 1। क्या करंट ईयर में स्टेप नंबर 1 में क्या मैं सारी इन्वेस्टमेंट बेच दूंगा? कम ऑन, सारी इन्वेस्टमेंट को। ऐसा भी हो सकता है कि करंट ईयर में मैं ओन डिबेंचर्स और ओपन मार्केट से बाय कर लूं। कम ऑन, और कैंसिलेशन की एंट्री, यानी कि जितनी मैंने तुम्हें एंट्री कराई है ना, वो सारी की सारी एज इट इज। इसका मतलब क्या सर आप ये मेथड करा चुके हो? हाँ, मैं आपको ये मेथड करवा चुका हूं, मैंने सिर्फ दिखाना था आपको। समझ आ रही है? बस फर्क इतना था कि आपके बुक में सिंकिंग फंड ना लिखकर वो क्या लिख रहा है, ठीक है, और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के नाम को सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट ना लिखकर क्या वो इन्वेस्टमेंट के नाम बता रहा था। 13.5% मैंने वहां लगाया, 10% मैंने यहां लगाया, 11% मैंने यहां लगाया। SFI है ना, अरे इन्वेस्टमेंट जहां जहां लगाई वहां पे नाम लिख दो उनके। कम ऑन यार, मैंने आपको समझाने के लिए मैंने बोला कि मैं बैंक के पास गया, लेकिन दुनिया बैंक में इन्वेस्ट नहीं करती। क्या दुनिया अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है? क्या समझ आया या नहीं? कम ऑन एवरीबॉडी यार। तो इट्स वेरी 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 सिंपल। आई एम होपिंग फॉर दिमाग खुल गया आपका। बोलो, तो अब क्या एक्सपेक्ट करते हो पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा? आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिखेगा, उसमें डिबेंचर दिखेंगे, फंड दिखेगा और साथ में इन्वेस्टमेंट दिखेंगी। बोलो, आपको उन इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट लेना है, उस इंटरेस्ट को गुल्लक में डालना है, और उस इंटरेस्ट को इन्वेस्टमेंट्स को बेचना है, बेचने पे प्रॉफिट भी आ सकता है, और इस बार जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस आएगा क्या वो गुल्लक में डाल देना, क्योंकि गुल्लक बनी हुई है। इस बार जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस आएगा घर मत लेके जाना, कहां डाल देना? गुल्लक में डाल देना। कुछ समझ आ रहा है? कम ऑन। अब एक चीज दिखाऊं मैं आपको, देखोगे? Want to see? इधर देखना जरा। देखो, मैंने उस समय ना बड़ी इंटेंशनली मैंने आपको ये चीजें 1-2 पॉइंट मैंने जान के नहीं बताए, क्योंकि मुझे लग रहा था उस समय बताता तो शायद आपको समझ में भी नहीं आता। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूं। जैसे आज हम आते ही एक क्वेश्चन करा हमने, अनसॉल्व वाला करा था। कौन सा करा था? नहीं, इलस्ट्रेशन करी थी। इधर देखना जरा, इधर देखो सारे बच्चे, सामने देखो। वेरी गुड। ये वाला करा था ना हमने, यही था। चलो कोई बात नहीं, वैसे तुम्हें समझ आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं थिंकिंग फंड बेस्ड, आपको समझ आएगा उसको कैसे करना है। ठीक है सर, कुछ नया कराया मैंने या सुबह से वही करा रहा हूं? सुबह से वही करा रहा हूं। समझ आ रही है? तो सुबह से मैं जो पढ़ा रहा हूं वो थिंकिंग फंड ही है। बोल दो यार। चलो अब एक बारी आराम से देखते हैं। अब देखो, आपको ना क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा। देखो कितना मजा आएगा आपको क्वेश्चन को पढ़ने में। अब पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को, देखो कितना बढ़िया लगेगा आपको ये क्वेश्चन। 2 मिनट कॉपी पेन बंद, एनालाइज करना है 2 मिनट के लिए। कंपनी ने कितने इशू करे थे, कब इशू करे थे, कितने पे, जो कि रिडीमेबल एट पार एट ड्राइंग मेथड। ड्राइंग मेथड का मतलब समझते हैं क्या होता है? ड्राइंग मेथड क्या होता है? इंस्टॉलमेंट मेथड। ड्राइंग का मतलब होता है ड्राइंग बाय लॉट्स। क्या होता है? जब हम किस्तों में पे करते हैं तो हम लॉटरी निकालते हैं, जिसका नाम आ गया उसको रीपे करते हैं। इसको बोलते हैं ड्राइंग बाय लॉट्स। कम ऑन, इसको इंस्टॉलमेंट मेथड ही बोलते हैं। कम ऑन, इसको क्या बोलते हैं? तो इंस्टॉलमेंट में
आप बीच बीच में लोगों को पे करोगे। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 31 मार्च को हम 5 लाख पे कर देंगे, यहाँ पे 5 पे कर देंगे, यहाँ पे 5 पे कर देंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ही नहीं है, मेरे को पढ़ना 5वां था, सॉरी सॉरी, अब गलत क्वेश्चन पढ़ लिया सर। इनके आंसर नहीं है, हम टैली कैसे करेंगे? आईसीएसआई को फोन करो। सीरियसली यार, मतलब वेरी केयरलेस यार। मुझे एक बात बताओ ना, अनसॉल्व दे रहे हो, साथ में सॉल्यूशन पीछे डालो। चैट जीपीटी का क्वेश्चन है, उसको डाल देना, उसके अंदर क्वेश्चन को प्रिंट करके कहां डाल देना, क्या आंसर आ जाएगा। सिंपल फोटो डालो यार, कमाल कर रहे तुम भी ना, है ना चैट जीपीटी हमारा दोस्त। बेटा जी अब देखो भाई, जिसने ही आंसर दे दिया भाई, ओ लड़की पड़ोसन है तो मेरी, ध्यान से देख। 30 जून 2022 कंपनी के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग कितने थे? कंपनी की किताबों में डिबेंचर रिडम्पशन फंड कितने का था? अच्छा, ये 2,13,080 कहां से आया होगा? हर साल गुल्लक में डाला, गुल्लक में डाला, गुल्लक में डाला, आज तक आते आते क्या गुल्लक में इतना पैसा आ गया? इस गुल्लक के पैसे को तुमने अपने घर में रखा या इन्वेस्ट करा? इन्वेस्ट करा। तो बेटा जी जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपने इस बार, क्या ये सारा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है? जिसको ये डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, उसको हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। समझ आ रही है? देखो, इन्होंने इन सब जगहों पे इन्वेस्ट करा, ये इन सब की फेस वैल्यू थी, ये इनका कूपन रेट था, और इतना इन्होंने इन्वेस्ट करा। जरा इसका सम टोटल करना है एक बारी सारे बच्चे, सम टोटल करो, फिर मैं आपको एक चीज बताऊंगा बड़ी जबरदस्त वाली, आपका मन खुश हो जाएगा, आपको लगेगा बहुत मजा आया मुझको। चल रिजल्ट निकाल लो मेरे बच्चों। एक बारी दिल हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो। इधर देखो, फंड आया, इन्वेस्ट हुआ, फंड आया, इंटरेस्ट आया, सारा इन्वेस्ट हुआ। प्रैक्टिकली ये दोनों हमेशा होने चाहिए, लॉजिकल है। कम ऑन, क्योंकि कंडीशन है गुल्लक का पैसा इन्वेस्ट करो, गुल्लक का पैसा। तो अगर गुल्लक में 2,13,080 गया था तो इन्वेस्टमेंट भी 2,13,80। बट कई बार ये ऐसा करते नहीं है, बट होना चाहिए। क्यों नहीं करते उसका रीजन दे देता हूं। कई बार क्या होता है, गुल्लक में जा रहा है फ्रैक्शन में, बट इन्वेस्टमेंट हो रही है, हाँ जी, डेसिमल में। फ्रैक्शन डेसिमल में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, राउंड अप होती है। तो कई बार क्या होता है, गुल्लक में पड़े हुए हैं 1,13,000, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन द राउंडिंग ऑफ इन द मल्टीपल ऑफ थाउजेंड्स है, तो 1 लाख ही इन्वेस्ट हुआ, तो 13,000 का डिफरेंस आ गया। ऐसे हर साल 13,13 का डिफरेंस आएगा तो क्या गैप आ जाएगा या नहीं? लेकिन अगर ऐसा ना हो तो क्या प्रैक्टिकली दोनों का अमाउंट हमेशा सेम? मेरा एक सवाल है, क्या इसको पढ़कर एक चीज तो समझ आ रही है क्या, कि कंपनी ने हर साल अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा गुल्लक में डाला होगा, फिर गुल्लक में से निकालकर इन्वेस्ट, जिसकी वजह से गुल्लक भी दिख रही है और इन्वेस्टमेंट्स भी दिख रही है। क्या सबको क्लियर है? मैं जब छोटा था ना, छोटा मतलब तुमसे भी छोटा, और जब मैं ये पढ़ रहा था, तो ये जब कहानी में बना रहा था ना, तो मैं एक जगह पे फंस जाता था। मैं ऐसे बोलता था गुल्लक में पैसा गया, गुल्लक में इन्वेस्टमेंट हुई। फिर मैं सोचता था जब गुल्लक इन्वेस्ट हो गई तो गुल्लक तो खाली हो गई। लेकिन यहां पे तो मैं क्या बोल रहा हूं, गुल्लक में भी पड़ा हुआ है और इन्वेस्टमेंट भी है। किस किस के दिमाग में आया क्या मैंने बोला, समझ आया? मैंने कहा गुल्लक में पैसा गया, फिर गुल्लक में इन्वेस्ट हो गया। जब इन्वेस्ट हो गया तो गुल्लक तो खाली है, जब गुल्लक खाली है तो फिर गुल्लक में पैसा कहां से आया? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंट्री क्या है? P&L डेबिट टू गुल्लक, लेकिन इन्वेस्टमेंट की एंट्री SFI डेबिट टू गुल्लक होती है या टू बैंक? तो जब अकाउंट्स बनाओगे तो गुल्लक भी दिखेगी, और नहीं समझ आया आपको? ये भी दिखेगा कि गुल्लक कितने की है। और जब आप SFI में इन्वेस्ट करने गए थे तो वहां पे 2 गुल्लक तो ना करोगे, वहां पे तो पैसा ही दोगे ना। तो इसलिए एंट्रीज बनती हैं जब इस तरह से, तो SF का बैलेंस राइट ऑफ नहीं हुआ तो वो भी दिखता होगा, SFI भी क्रिएट हो गया तो दोनों, तो इसका मतलब दिखते दोनों ही हैं हमें। कॉमन दिखते हैं, कौन कौन से 2 बैलेंसेस दिखते हैं हमें?
एसएफ भी दिखता है, अपना अपना मुंह यूज करेंगे, एसएफ भी दिखता है और एसएफ आई भी दिखता है। मुंह खोल दो बेटा। एसएफ भी दिखता है, एसएफ आई भी दिखता है, बोलो ना। ठीक है, अब देखो क्या लिखता है। मैं ना क्वेश्चन को पढ़ना नहीं चाहता, आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखते हैं कौन बच्चे आंसर देंगे। क्या अब अगर रिडम्पशन करनी है तो क्या इन्वेस्टमेंट को बेचने का समय आ गया है? आवाज मारो, इन्वेस्टमेंट को। प्लीज सुनते रहना जो मैं बोलूंगा। ऑन द सेम डेट आपने इन्वेस्टमेंट को क्या करा, आपको एंट्री पास करनी है, और 1 जुलाई यानी कि 30 जून है ना, और 1 जुलाई को आपने डिवेंचर्स को रिडीम कर दिया एट अ प्रीमियम ऑफ। तो अब आप मुझे बताओ, पहली एंट्री क्या होगी? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर दूसरी एंट्री क्या होगी? रिडम्पशन। करें शुरू? क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नोट हो गया? हो गया? चलो अब इधर देखो यार सारे बच्चे, आराम आराम से देखना बेटा। एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा, बड़े आराम आराम से देखेंगे। देखो, सेल की एंट्री होती है बैंक टू इन्वेस्टमेंट, आवाज मानो क्या होती है? लेकिन इस बार ना हम सीधा इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे, क्या हम इन्वेस्टमेंट्स के नाम लिखेंगे। एक एक करके सारी इन्वेस्टमेंट्स के नाम बताना जरा। बताओ पहली इन्वेस्टमेंट कौन सी है? अरे लिखा है ना तुमने, बताओ फिर कौन कौन सी है इन्वेस्टमेंट का नाम।
पंजाब, दूसरी इन्वेस्टमेंट का नाम यूपी, तीसरी का नाम जीओआई, चौथी का नाम कोऑपरेटिव बैंक। क्या यहां तक क्लियर है? इन्वेस्टमेंट के आगे हमेशा मार्केट वैल्यू आती है जो उनके आगे लिखी हुई है। 217126068617101604 लिख लीजिए। सबके आगे अमाउंट लिख लीजिए, जो जो आपने उनकी मार्केट वैल्यूज है वो उसके सामने लिख दीजिए। ठीक है, कम ऑन बच्चे, कुछ भी नहीं करना। इन्वेस्टमेंट के आगे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिखा, कुछ करा ही नहीं मैंने। ठीक है बेटा, हेलो। अब जो बोलूंगा ध्यान से देखना। बैंक के आगे हमेशा कौन आएगा? सेलिंग प्राइस। देखो अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, ऊपर देखेंगे जरा सारे। इलेक्ट्रिसिटी बॉन्ड एट पार, मतलब समझ लो क्या है। पार का मतलब होता है 100% ऑफ फेस वैल्यू। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी बॉन्ड जो थे वो 70 के बिके हैं। आवाज मारो, कितने के बिके हैं? 5% का लोन 91% पे बिका। 5% का लोन 91% किसका? फेस वैल्यू का, यानी कि 91% ऑफ 80,000 में बिका। समझ आ रही है? फिर उसके बाद 8% वाला लोन 109% पे रिलाइज हुआ। 8% वाला लोन 109% पे रिलाइज हुआ। बेटा जी मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको समझो। क्या ये सारी परसेंटेजेस फेस वैल्यू पे अप्लाई होती हैं? किस पे अप्लाई होती हैं? प्लस। फिर उसके बाद 7% वाला लोन 103% पे निकला, यानी कि 16,000 का 103%। बेटा जी इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ अमाउंट कितना आएगा। 70,000 में 1 बाय 1 करके आपने ये सारा अमाउंट ऐड करना है। बेशक से एक वर्किंग नोट पे प्रॉपर तमीज से लिख लो, सेल वैल्यू कैसे निकलेगी। प्रॉपर लिखो, प्रॉपर सेल वैल्यू कैसे निकलेगी। बेटा जी 91 रुपीज का मतलब 91% होता है, ये ध्यान रखना। 103 का मतलब 103% होता है। 109 का मतलब 109% होता है। पार का मतलब 100% होता है। बारी दिल हो गया, दिल हो सहारा, मेरे दिल में 2,24,000 सबका यही आया है। तो ये यहां पे लिख दो, सेल वैल्यू 2 लाख कितना बोला आपने? बेटा जी जिनको नहीं समझ आया मैं दोबारा बता देता हूं। पार का मतलब 100% है। ठीक है, पार का मतलब क्या है? जहां 91 लिखा है वो 91% है। जहां 109 लिखा है वो 109% है। जहां 103 लिखा है वो 103% है। और सबको उनकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जो भी टोटल आएगा वो सेल प्राइस आएगा। अब आप कंपेयर करो, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो यहां पे लिख देना टू सिंकिंग फंड, लॉस आ रहा है तो सिंकिंग फंड डेबिट कर देना। समझ आ रही है? प्रॉफिट आएगा तो सिंकिंग फंड में, यहां पे सिंकिंग फंड ना लिख के डिवेंचर रिडम्पशन फंड लिख देना, क्योंकि जो नाम उन्होंने यूज करा वो आपने यूज करना है। उन्होंने अगर सिंकिंग फंड यूज करा तो आप भी क्या यूज करना?
और अगर उन्होंने डिबेंचर रिडम्पशन फंड यूज करा तो आप भी डिबेंचर रिडम्पशन फंड यूज करना। बच्चा कह रहा है 2,24,680 आ रहा है, सही तो आ रहा है? क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया है, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए कृपया करके। आपका बहुत आभार होगा अगर आप हमें बता देंगे कि आपका ये आया या नहीं आया। ओ मैडम, ठीक है, तुमको कसम भी लग सकता है जो झूठ बोले। इस समय पता नहीं क्यों बच्चे फोन करते रहते हैं। बाबू, ओ बाबू, आया नहीं? चलो ब्यूटीफुल। अब देखो कितना इजी लग रहा है ना ये, सिर्फ सिंगल एंट्री पास करनी थी। अब मुझे बताओ, क्या अब डिबेंचर को रिडीम करने की एंट्री करें? हेलो, मुझे बताओ क्वेश्चन में कितने डिबेंचर आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं ये बता दो बस। तो एंट्री करो, परसेंटेज डिबेंचर डेबिट विद ₹2 लाख, परसेंटेज डिबेंचर डेबिट विद ₹2 लाख। एवरीबडी कम ऑन यार, सबने करके दिखानी है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 5% बोला ना उसने, टू डिबेंचर होल्डर, क्या 210? सबने बताना बेटा, क्या मैं सही कर रहा हूं? ओ माय गॉड, ये नहीं बोलते भाई। परसेंटेज डिबेंचर 2 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को कैंसिल कर दें, बोलो। उसके लिए आप प्री रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000, और फिर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट की एंट्री कर दो, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 2,10,000। हाँ बिल्कुल, अगर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट आया था, लॉस आया था इन्वेस्टमेंट में, तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड में डाल दो। कितना प्रॉफिट आया कोई बताएगा? 11,000, 11,600 का आप डाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। डिबेंचर को ड्यू करा, प्रीमियम को कैंसिल करा, डिबेंचर को पे करा। कितना इजी है यार, 10 एंट्री नहीं है बस। क्वेश्चन लंबा है, बच्चे दिमाग घूम जाते हैं हमारा ना, दिमाग ना भटक जाता है। जिसका दिमाग घूम रहा है ना, उसका दिमाग क्लास में नहीं है, कहीं और छोड़कर आ गया वो, पता नहीं किससे मिलने निकल जाते हैं। हैं? तुम्हारी दिल खो गया। एक लास्ट सुनो, एक लास्ट एंट्री रह गई। फंड में जो बैलेंस बचता है ना रिडम्पशन के बाद, वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता। जो सिंकिंग रिडम्पशन हो गई, सब कुछ हो गया, तो जो फंड बनाया था, फंड की तो अब जरूरत नहीं है ना, तो फंड गुल्लक में जो भी बचा हुआ है वो सारा कहां चला जाएगा? अब देखो कैसे आएगी एंट्री, सुन लो, एंट्री तो समझ आ गई ना, फंड टू रिजर्व। लेकिन बच्चा कह रहा है सर अमाउंट, अमाउंट सुन लो, अमाउंट, ओए ओए ओए, अमाउंट। फंड में पहले से कितना था? 2,13,080 रुपए। फंड में 11,600 का प्रॉफिट आया, जोड़ो और रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। आपके मॉड्यूल में ऐसे करते हैं, लेकिन वैसे मैं बताऊं क्या होता है, जो प्रॉफिट वाला पार्ट है ना, वो जनरल रिजर्व में नहीं जाना चाहिए, कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। नहीं
क्या बोला है मैंने? थिंकिंग फंड में जितना प्रॉफिट वाला पार्ट है वो तो कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए ना, जनरल रिजर्व में थोड़ा जाएगा। तो तमीज ये कहती है कि सारा पैसा जनरल रिजर्व में ले लो, लेकिन प्रॉफिट वाला पार्ट कहाँ लेके जाना चाहिए। लेकिन आपकी बुक ऐसे नहीं करती, क्या वो सारा उठा के कहाँ डाल देते हैं? जनरल रिजर्व। तो तुम भी यही कर लो, क्या दिक्कत। थिंकिंग फंड में जो बचेगा सारा कहाँ ले जाना? जनरल रिजर्व। खत्म। सारे बच्चे बेटा एक बार कंफर्म कर दो, जैसे ही, हेलो क्या बोला है मैंने, जरा सबने बोलना है। जैसे ही हम क्लोज करेंगे, हेलो, जैसे ही हम क्लोज करेंगे, जैसे ही हम बैलेंस को उठा के फेंक देंगे कहां पर? जनरल रिजर्व में। क्या आपको समझ में आया है? बोलो बोलो। तेरे दर्द नजारा है। देखो अब आपसे कौन कौन सा हो जाएगा। 10th हो जाएगा, 11th हो जाएगा, 9th आराम प्यार मोहब्बत से हो जाएगा, 8th भी हो जाएगा, 6th मैंने करा दिया, 5th मैंने करा दिया। ऊपर वाले क्वेश्चन लल्लू हैं, बस एक 7th क्वेश्चन कर लेते हैं एंड देन वी आर फ्री। हो गए? कोई शर्म मरम है नहीं है तुम्हारे को? कितने बजे है कमिलों क्लास? 1 बजे है? तो कोई बात नहीं, फिर ये क्वेश्चन करके आओगे? करके आओगे तो सुनो ध्यान से, फिर सुनो सुनो सुनो। ठीक है भाई, ठीक है, मैम की क्लास ले लेना। डायरेक्टर चल रहा तुम्हारा? डायरेक्टर वैसे बड़ा खतरनाक चैप्टर है। क्या खतरनाक क्या वैसे डायरेक्टर में? हाय राम, तेरे को भी शुरू वाली आदत है। देखिए ये अरुण ने ना सबको बीमार कर दिया यहाँ पे। शुरू हुआ था, नहीं तो ऐसे मुंह से निकलता शुरू हुआ। हम भी बिहार गया, हम भी थोड़ा सा टोन बदल के आया। हम जब वहां गया, हम वहां का भाषा सीखा। क्या चीज? नहीं, हम तो ऐसा ही सीखा वहां पे। चलिए, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। सारे बच्चे प्लीज मेक श्योर जो क्वेश्चन बच गए हैं प्लीज ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है? और कमेंट करके जाना लल्लुओ। बाय बाय।